ये बात उन दिनों की है जब मैं इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़ता था। तो रेडियो कार्यक्रम सुनने के दौरान एक अनाउंसर ने बोला कि शाइस्तगी तहजीब की जान होती है, फूल हंसते हैं आवाज़ कहाँ होती है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि वाह कितनी अच्छी बात कह दी। फूल हंसते हैं आवाज़ कहाँ होती है, बिल्कुल नहीं होती। बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो जो इसके पहले बोला गया शाइस्तगी, तो शाइस्तगी तो हमको नहीं आया समझ में। तो बहुत दिनों तक ये शेर मुझे याद तो नहीं रहा, लेकिन एक बड़ी मीठी सी याद साथ में रहती रही। और एक बार मेरे किसी मित्र ने जब ये शेर मेरे सामने पढ़ा तो मैंने उनसे दोबारा पूछ करके इसको याद कर लिया। और वास्तव में मन से निकलता है वाह। और ये वाह अकेले उस शेर भर के लिए नहीं है, बल्कि ये उर्दू ज़बान के लिए है। उर्दू ज़बान वास्तव में अपने आप में इतनी मीठी, इतनी खूबसूरत, और इसकी जो तहज़ीब है वो उसके तो क्या कहने। और इसकी जो सुकुमारता है, जिसे हम कहें कमनीयता कहें, महनीयता कहें, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं देखता हूँ कि उर्दू ही एक ऐसी भाषा है जिसमें कि भावों को इतनी कोमलता के साथ कहा जाता है कि जिससे कि सुनने वाले के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये जैसी ये भाषा है वैसी ही इसे बोलने वालों की तहज़ीब है। लखनऊ की तहज़ीब पहले वो तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही मशहूर रही है। और वास्तव में किसी को सम्मान देने के लिए अगर देखा जाए तो सम्मान देने की भाषा है उर्दू। और अगर हम पिछले इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में आज जितनी भी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ होती हैं, आप थाने में चले जाइए तो आपकी जो रिपोर्ट लिखी जाती है, अभी तो कंप्यूटराइजेशन के कारण थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ है, नहीं तो पहले पूरा जो FIR लिखी जाती थी वो पूरा उर्दू में होती थी। और लैंड रिकॉर्ड्स, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के सारे लैंड रिकॉर्ड्स आपको उर्दू में ही मिलेंगे, हालांकि उनकी लिपि हिंदी होती है। इसी तरह से इसकी जो कार्यवाहियाँ होती हैं अदालतों में, वो उनकी भाषा भी जो है वो, हालांकि उसकी लिपि देवनागरी ज़रूर होती है, लेकिन उसके शब्द जो होते हैं वो उर्दू के होते हैं। इससे ये समझ में आता है कि उर्दू कभी भी बहुत ही समृद्ध ज़बान होने के साथ साथ शासन और प्रशासन की भी भाषा रही है। तो इस मौके पर मैं उर्दू बोलने वालों को बहुत शुभकामनाएं कहता हूं। और इसलिए भी कहता हूं कि ये उर्दू ज़बान ही रही है जिसने इस देश को, इस मुल्क को हिंदुस्तानी जैसी समृद्ध भाषा दी और गंगा जमनी तहजीब दी, जिस तहजीब को लेकर के हम गर्व कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हमारा सर ऊंचा उठा हुआ है। और इसी बात को लेकर के अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो हमारी हस्ती है, इस हस्ती को समृद्ध करने के लिए और अक्षुण्ण रखने के लिए हमारी तहज़ीब, हमारी भाषा यही जिम्मेदार है। और इस भाषा को समृद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहना, यही हमारा संकल्प है। शुक्रिया।